करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए हैं सीएम नैब सैनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री शाम को बीजेपी की मीटिंग में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले सीएम नैब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए। कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा काम सरकार ने किया है, ये कहना है सीएम नैब सैनी का। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश प्रदेश को चमकाने का काम किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में लोग तंग थे। तो आपको बता दें, चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए हैं सीएम नैब सैनी। ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री। शाम को बीजेपी की मीटिंग में वो शामिल होंगे और रवाना होने से पहले सीएम नैब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा काम सरकार ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए, देश प्रदेश को चमकाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में लोग तंग थे। चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं और एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और जितने काम इन पिछले 10 वर्षों में मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, आज तक के इतिहास में कांग्रेस 55-60 साल सत्ता के अंदर रही है, उनसे 3 गुना ज़्यादा काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। आज देश की प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज श्रमिक का सम्मान हो रहा है और आज श्रमिक के साथ साथ किसान का सम्मान भी बढ़ाने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। 14 अन्य फसलें अगर हम देखें, किसान की हरियाणा के अंदर MSP पर खरीद करके उनको मूल्य, उसका लाभकारी मूल्य देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और उसके साथ साथ किसानों को भावांतर भरपाई भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। किसानों की अगर फसल का खराबा होता है वो भी मुआवजा तत्परता से पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग के अंदर अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हम इसी आधार के ऊपर बोलते हैं कि हमारी सरकार के अंदर बातें कम काम ज़्यादा दिखाई देता है। कांग्रेस के पास झूठ है, झूठ बोलने का काम करते हैं। सुबह उठते हैं, शाम तक झूठ परोसते हैं और जब शाम तक झूठ परोसते हैं तो उनकी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता और उनका जो पिछला कार्यकाल था उस कार्यकाल से लोग तंग आ चुके थे, आहत हो चुके थे, त्रस्त हो चुके थे, परंतु उनकी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार काम किए। लेकिन हरियाणा मांगे हिसाब जो है एक कार्यक्रम जो है वो शुरू किया कांग्रेस ने। आपने इतने काम गिनवाए लेकिन वो हिसाब मांग रहे हैं कि हिसाब दो कि वो अपने कार्यकाल का हिसाब दें। उनके समय के अंदर किस प्रकार का तंत्र चलता था, उनके समय के अंदर किस प्रकार से गरीब व्यक्ति के घरों को जला दिया जाता था, गरीब व्यक्ति की FIR दर्ज नहीं होती थी, गरीब परिवार का बच्चा नौकरी नहीं लग पाता था, किसान की फसल बेचने के लिए दर भटकने खानी पड़ती थी, किसान की फसल खराब हो जाती थी उसको मुआवजा ठीक प्रकार से कांग्रेस नहीं दे पाती थी। ये बहुत सारे काम है, वो अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। देखिए, एक तो राहुल गांधी को भारतीय संस्कार आने उसको जरूरी है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि उसमें भारतीय संस्कार होने बहुत ज़रूरी है और जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो झूठ का चक्रव्यूह था, राहुल गांधी जिस पवित्र संविधान को लेकर के लोगों के बीच में गया और राहुल गांधी ने रैलियों के अंदर पब्लिक के बीच में जा करके, देश के लोगों के बीच में जा करके उस पवित्र संविधान को उठा करके ये बड़ा झूठ बोलने का काम किया कि मोदी आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। एक और झूठ उसने बोला, ये तो मंच के ऊपर उसकी वीडियो है, राहुल गांधी को आप दिखा भी सकते हैं, जागरूक पत्रकार हैं।
उन्होंने मंच से कहा कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। खटाखट 8,500 रुपए खाते में आ जाएंगे। इससे बड़ा चक्रव्यूह झूठ का नहीं हो सकता जितना बड़ा झूठ कांग्रेस और गांधी परिवार ने और इनके घमंडिया गठबंधन ने मिलकर के रचा है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? एक वाकया और ये इस बात के बारे में उनको पूछना चाहिए, क्यों देश के अंदर झूठ बोल करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत को दुनिया के अंदर मजबूत करने का काम किया, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया, देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस का और घमंडिया गठबंधन के लोगों को तकलीफ हो रही है। राजनाथ सिंह जी ने भी टिप्पणी की जब अग्निवीर योजना को लेकर के, वो कह रहे थे कि इन्हें आप ये जो योजनाएं हैं ये भी एक चक्रव्यूह है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस मसले पर वो पूरी चर्चा कर सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि इस बात को भी वो चक्रव्यूह बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेना के जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसी बात कही। राहुल से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, वो चक्रव्यूह कौन सा था जिस चक्रव्यूह के अंदर आप सत्ता के अंदर थे और हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी? वो कौन सा चक्रव्यूह था? राहुल गांधी बताए वो कौन सा चक्रव्यूह था कि LOC बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादी भारत के निर्दोष लोगों की हत्या कर देते थे? वो कौन सा चक्रव्यूह था? वो बताने का काम करे। राहुल गांधी ये भी बताने का काम करे कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल ने ही हिसाब मांगा था, हमारी सेनाओं के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई थी,